हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, स्कूल खुल चुके हैं। जिनके घर में बेटियां स्कूल जा रही हैं उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। कुछ ऐसे वाकयात सामने आए हैं जिसमें एमएमएस के मामले में ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई हैं बेटियां। उन बेटियों के लिए आपको दोस्त बनना है, उन बेटियों का आपको साथ देना है। ये वीडियो इसलिए भी जरूरी है, मुझे याद है सन 2000 में जब मैंने रेप पर बुक लिखी थी तो बहुत सी ऐसी बेटियां मुझे मिली थी उस दौरान जिनके माता पिता उनका कभी साथ नहीं दिया है। और देखिए, कुछ दिनों पहले एक ऐसा वाकया घटा दिल्ली के इलाके में कि जिसमें बेटी ने अनजाने में एक बेटे आदमी से फेसबुक के माध्यम से, रील के माध्यम से दोस्ती कर ली। लड़की पढ़ती 10th क्लास में, और उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से जब दोस्ती करी तो फोन नंबर शेयर किए। लड़की को बुलाया जाता है मुरादाबाद, लड़की वहां पहुंच भी जाती है और देखिए माता पिता को पता ही नहीं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, और वहां उसके साथ होती है गलत हरकत। उसका बनाया जाता है वीडियो और उसे पहुंचाया जाता है वापस दिल्ली। फिलहाल इस वीडियो को दिखाने का मकसद जो है, आज मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से कि ऐसे मौके पर अगर आपकी बेटी मोबाइल यूज कर रही है तो दो बातों का विशेष ध्यान रखना है बेटी के लिए। पहला, ये क्या उसका मोबाइल रिंग ऑफ है, यानी अगर मोबाइल में घंटी नहीं बज रही है, उसने साइलेंट मोड में रखा हुआ है, तो ये पहली चिंता की बात है। दूसरा, अगर बेटी का मोबाइल लॉक्ड है तो घर में जब वो रहती है तो मोबाइल लॉक नहीं रहना चाहिए, जब वो बेटा या बेटी दोनों के मोबाइल में। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ये दोनों ही कंडीशन में है, लेकिन मैं बेटियों की बात कर रहा हूं क्योंकि ब्लैकमेल बेटियां ज्यादा शिकार हो रही है। एमएमएस, उनके वायरल वीडियो, उनको वायरल करवाना, उनके असली वीडियो बनवाना, ये सबसे ज्यादा बेटियों के साथ हो रहा है। देखिए, मेरी अपनी एक एनजीओ थी, मैंने सन 2000 में रेप पर, बलात्कार पर बुक लिखी। 5 साल तक मैं ऐसी एनजीओ से जुड़ा रहा, और अब भी जब ऐसे मौके आते हैं सामने तो मुझे बड़ी दुख और पीड़ा होती है। ये बात रखिएगा, नाबालिग लड़की की सहमति से भी अगर उसके साथ सेक्स होता है, वो बाहर जाती है, तो उस मामले में उस नाबालिग बेटी को कानून पूरी छूट देता है, क्योंकि कानून ये मानता है कि नाबालिग बेटी अनजान है, अबोध है। ये गौर से सुनिएगा आप। अगर कोई बच्ची 18 साल से कम उम्र की है और अपनी सहमति के साथ भी अगर वो कहीं गलत तरीके से सामने जा रही है तो कानून उसकी गलती नहीं मानेगा। वो व्यक्ति जो उसके साथ में है, अगर उससे बड़ा है तो उसी का दोष माना जाएगा। ऐसे में एक माता पिता को यह विशेष ध्यान में रखना है। देखिए, कुछ साल पहले की बात है, मेरे पास एक ऐसे ही मामला आया था जब 9th 10th की एक बच्ची थी, दिल्ली का ऐसा मामला था। तो उसने अपने इंस्टाग्राम के माध्यम, देखिए आजकल ये सोशल मीडिया जो है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के माध्यम जो जितने ज्यादा हो गए, वहां पे जो मोबाइल शेयरिंग होती है और सब फेक है। सोशल मीडिया की कहानी बड़ी फेक होती है, वहां पे बरगलाना बड़ा आसान होता है, और जब वहां बरगलाना आसान होता है तो जो नाबालिग बेटियां हैं, अब देखिए पहले मैं यहां आता हूं कि कानून ने नाबालिग बेटियों को क्यों ये छूट दी है कि वो गलत नहीं होती हैं। कारण यह है हार्मोन। ये हार्मोन नाबालिग बेटियों के साथ जो उस समय अपनी जो किशोर अवस्था है उसमें जो ये हरकत करता है, तो ये हरकत में आसानी से उस बच्ची को बहकाया और फुसलाया जा सकता है। आजकल तो आप देख रहे होंगे कि 2-2 4-4 बच्चों की जो मम्मियां हैं उनको भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहकाना बड़ा आसान हो गया है, और वो आराम से चली जा रही हैं। अभी हमारे इलाके में ये घटना घटी है जहां 2 या 4 बच्चों की मम्मी थी, वो सीधे भाग गई है। और ये पाकिस्तान वाला मामला दिखा है आपने कि जहां 4 बच्चों की मां पाकिस्तान छोड़ के यहां आ गई है। सब सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है। फिलहाल कोई बालिग ऐसी हरकतें करे तो उसका अपना विवेक है, लेकिन नाबालिग बेटियां अगर ऐसी दलदल में फंस रही हैं, देखिए ये एक दलदल है। और ये आज मुझे क्यों सामने आना पड़ा, क्योंकि बहुत से ऐसी खबरें हमारे पास आती हैं, लेकिन चाहकर भी उसका समाधान हम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कई मामलों में पेरेंट्स बोलता है कि ऐसे मामलों में प्लीज आप इसको सोशल मीडिया में मत शेयर कीजिएगा। कर भी नहीं सकते, मजबूरी है। लेकिन मेरा मकसद उन माता पिता को यह बताना है कि अगर आपकी नाबालिग बेटी है और अगर उसकी कहानी आप सुन रहे हैं, तो माता पिता क्या करते हैं, बेटी को डांटेंगे, मारेंगे, लगाएंगे थप्पड़, घर मत जा, पढ़ाना लिखाना।
ये चीजें बंद कर दीजिएगा। वहां पे आपकी बेटी को आपके थप्पड़ के नहीं, आपकी मदद की जरूरत है, उसे समझाने की जरूरत आपकी है। और ये मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ बता रहा हूं, क्योंकि देखिए सन 2000 में जब हमने किताब लिखी, 5 साल बाद जब हम एनजीओ में जुड़े, 5 साल तक तो जमीनें देखी हैं, और जितने भी आपको मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मिलेंगे उनसे भी आप जानकारी लीजिएगा। तो अपनी बेटियों की आपको काउंसलिंग करानी है। फिर मैंने आपसे कहता हूं कि अगर आप ये कैसे नजर रख पाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है आपकी, देखिए आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़े माता पिता को बेवकूफ बनाने में बहुत बहुत आसानी से बना लेते हैं। ट्यूशन के बहाने से वो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है कि बच्चा ट्यूशन गया है या वो घूमने के लिए कहीं चला गया है, ये जानकारी आपको होती ही नहीं है। और जो आपकी बेटियों के आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं, स्कूल के बच्चे तो समझ में आते हैं चलो कुछ नहीं है, लेकिन अगर बड़ी बड़ी उम्र के लड़के, कॉलेज गोइंग, नौकरी करने वाले, अगर वो अपनी बच्ची को बहला फुसला रहे हैं तो देखिए ये एक बड़ी चिंता का विषय है। तो ऐसे मामलों में बचने के लिए आपको बस ये 2 बातें ध्यान में रखनी है कि जो बेटी को अपने मोबाइल दिया है वो मोबाइल रिंग ऑफ नहीं होना चाहिए, साइलेंट मोड में नहीं होना चाहिए। अगर उसकी घंटी नहीं बज रही है, साइलेंट मोड में रखा गया है, तो ये चिंता की बात है। दूसरा, लॉक्ड मोबाइल, अगर घर में उसमें लॉक लगा हुआ है तो भी चिंता की बात है। अगर वो लॉक बेटी घर में लगा रही है तो उसका लॉक माता पिता या बड़े भाई को पता होना चाहिए। ये नहीं कि पेरेंट्स बोले नहीं भैया ये हमारा हक है। नाबालिग बच्चियां मोबाइल अगर लॉक कर रही हैं तो ये उनका कानूनी हक नहीं है, मैं को क्लियर कर दूं। इसलिए माता पिता को यहां पे थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा कहता है आप हम पे भरोसा नहीं करते क्या, भरोसा कीजिए, लेकिन उस भरोसे में एक शक होना चाहिए, तभी आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। हर माता पिता, हम भी इस दौर से गुजरे हैं। और दूसरी बात, मैं देखिए हम 4 भाई थे, हमारे माता पिता ने हमको बेटों को बिल्कुल सख्त माहौल में पढ़ाया। मेरे पिता तो आईबी में इंस्पेक्टर थे, वो ये कहते थे कि बेटा अगर मैंने सुन लिया तुम्हारे बारे में कि तुमने ऐसी कुछ हरकत की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो पहला व्यक्ति होगा जो तुम पर एफआईआर दर्ज करवाएगा। यानी माता पिता अपने बेटों को अगर ये ताकत दें, सीख दें, तो वो ऐसी चीजें करेंगे नहीं। लेकिन फिलहाल ये होता नहीं है। हमारी कई बेटियां हर साल दलदल में फंस रही हैं, हर साल। स्कूलों में आप देखिएगा, स्कूलों के बाहर जो जमघट लगे होते हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं है। और मैं सलाह देता हूं कई बार कि जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं जा रहा है तो महीने में 4 या 5 बार रैंडमली उसे अपने बच्चे का पीछा जरूर करना चाहिए कि वो किससे बात कर रहा है, कहां मिल रहा है, चाहे वो ट्यूशन जाते समय हो, चाहे वो स्कूल जाते समय हो। ये बहुत आवश्यक है, ये सावधानियां हैं, ये शक नहीं है, ये सावधानियां हैं। आप अंध भरोसा करके कभी कभी, क्योंकि आपके बच्चे को पता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि आसपास के माहौल में जो उसे बहका सकता है, भड़का सकता है, वो कौन है। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आई हैं कि लड़कों ने लड़की के अश्लील वीडियो बना दिए, असली एमएस बना लिए, फिर उसको ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल के बाद बेटे को मजबूरी में उनके साथ जाना पड़ रहा है, अपने पैसे भी देने पड़ते हैं घर के। ये बड़ा माहौल हो गया वैसे। पहले लड़के लड़कियों पे वैसे खर्च करते हैं और जब उनके वीडियो बन जाते हैं तो अपने पैसे तो वसूलते हैं, ब्लैकमेल करके उनको गलत जगह भी धकेलते हैं। और ऐसे बहुत से मामले देखे गए हैं। तो अगर आपको अपनी बेटियों को समझाना है, बचाना है, तो आपको थोड़ा सा शक तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपकी बेटी की कोई वीडियो वायरल हो जाता है, कोई ऐसी चीज सामने आती है, तो अगर नाबालिग बच्ची है, स्कूल गोइंग लड़की है, 12th में 9th 10th 11th 12th में पढ़ रही है, तो उसे मारिएगा मत। गिनती निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे, मारना डांटना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इस हमले का, क्योंकि वो समझेगी ही नहीं इस बात को, क्योंकि वो हार्मोन उसके मेंटल लेवल को ब्लॉक कर देते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हार्मोनल जो स्थिति है, ये कोई भी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर आपको बताएगा जब आप काउंसलिंग करते हैं। इसलिए कहता हूं कभी भी अपने बच्चों को जब ऐसी चीजों में आपको करें, उनको मारना पीटना कोई विकल्प नहीं है और ना ही कोई सॉल्यूशन है। इसलिए आपको सावधान रहना है और मां को अपनी बेटी के साथ दोस्ती वाला संबंध रखना चाहिए। अगर उसकी बातें पकड़ी जाती हैं
तो उसका हल है कि उसको प्यार से समझाया जाए, उसके अच्छे बुरे फायदे बताए जाएं। कई बेटियां जो पढ़ने में सही हैं, जो अच्छी हैं, वो विकल्प जब वो इस दलदल में फंस, उन्हें पता ही नहीं चलता है। और याद रखिएगा कि बेटियां कब बदनाम हो जाती हैं, लड़कियों को पता ही नहीं होता है कि वो मासूमियत में दोस्ती कर लेती हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि जिससे वो बात कर रही हैं वो उनकी बातें पूरे समाज में फैला चुका है हीरो बनने के लिए। और ये हार्मोनल है। और अगर कोई लड़की खूबसूरत है, सुंदर है, तो उसके लिए ये और ज्यादा परेशानी की बात है, क्योंकि हम जो आदमी है उसके लिए सुंदरता एक प्राथमिक दृष्टि है, वासना, हवस के लिए। कोई ये मानने को तैयार ही नहीं होता है कि कोई लड़की पढ़ना चाहती पढ़ेगी। एक उदाहरण के साथ मैं लाइव खत्म करूंगा। अभी आपने देखा होगा 1-2 महीने पहले जो उत्तर प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट आया, तो प्रज्ञा नाम की बेटी ने टॉप किया। तो उसकी आपकी शक्ल देखी, उसकी मूछें थी, तो लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आप एक होनहार छात्रा को नहीं देख रहे, आप एक नागरिक को नहीं देख रहे हैं, आप उसे एक लड़की के तौर पे देख रहे हैं। और आदमी किसी लड़की को सुंदर ही देखना चाहता है, वो उसकी वासना है। तो उन लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो बेटी से पढ़ना चाहती है। वो भी एक व्यक्ति है जिसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उसे मतलब नहीं है कि वो सुंदर हो या ना हो, उसे फिजिकल सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको ट्रोल किया गया सोशल मीडिया के माध्यम से। ये मनुष्य है, ये आदमी है, इसके मन में भाव रहने वाले हैं। उस भाव को आप रोक नहीं सकते, उस पर आप नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन उसको आप रोक नहीं सकते। इसलिए जिनके घर में बेटियां हैं, उन बेटियों के मां बाप को अपने बच्चों का दोस्त बनना है, उनका मालिक नहीं बनना है कि हमारी प्रॉपर्टी है, जैसा हम चाहेंगे ये वैसा ही करें। और अगर ये कहें तो वो डांट मार के इन सब उगलवाएं। आप कभी उगलवा ही नहीं सकते। आजकल के जो बच्चे हैं और खासकर बेटियां, उनसे आप उगलवा ही नहीं सकते। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो या वो किसी गलत दिशा में जा रही हो, आप उसे उगलवा ही नहीं सकते अनटिल आप उनके दोस्त ना बन जाएं, उन्हें बताएं, उनके सामने ऐसी कहानियां पेश करें। फिलहाल रवि के बिंदास बोल आपको ये खबर इसलिए लाया है क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी जानकारियां मिली हैं जहां पे स्कूल की कुछ बच्चों को बरगलाकर उकसाया जा रहा है, उनके ट्यूशंस को बंक करवाया जा रहा है और माता पिता को इसकी कोई खबर नहीं है। इसलिए माता पिता को इस बात का ध्यान रखना होगा कि हर महीने अपने समय निकालिए और रैंडमली 5-6 बार कम से कम जाएं, स्कूल टाइम पर भी और ट्यूशन टाइम पर भी। क्या वो ट्यूशन जा रही है या नहीं जा रही है, अपडेट लेते रहें, स्कूल आई या नहीं आई, स्कूल का टाइमिंग क्या है। ये थोड़ी सी सख्ती आपको करनी पड़ेगी, लेकिन जब आपका बच्चा सामने हो तो उसको दोस्ती और भरोसे के नाम पे। और हर बेटी को यह पता होना चाहिए, जो बात माता पिता को बाहर से पता चलती है वो उन्हें शर्मिंदा करती है, क्योंकि बेटियां घर का मान होती हैं, इज्जत होती है, ऐसा लोग बोलते हैं और वास्तव में होती भी हैं। तो इसलिए बेटियों को देखिए, अगर एक बेटी गलत करती है तो अपने आसपास में कई बेटियों की शिक्षा वो रोक देती है। इस बात का ध्यान रखना। सिर्फ आप अकेले नहीं पढ़ाई करने जा रही हो, आपकी भी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये प्रेम पूर्व के मैं खिलाफ हूं, ये तो जग जाहिर है, हार्मोन है, आकर्षण है, इन्फेचुएशन है, लव है, ये तो 100% होगा। लेकिन उस पर कैसे कंट्रोल करना है, कैसे भरोसा रखना है, कैसे आपको करना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि पढ़ने की उम्र में चीजें नहीं होती, 100% पढ़ने की उम्र में ही ये चीजें होती हैं, डिस्ट्रैक्ट इसी में होता है। लेकिन अगर आप गलत व्यक्ति के हाथों पड़ गई और लड़का आपको ब्लैकमेल करने लगा, आपकी पढ़ाई चौपट कर दी, तब क्या कीजिएगा आप। तभी कहते हैं ना, जब टेढ़ा चुग गई खेत तो पछताएगा। इसीलिए अगर अभी भी आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, आपको परेशान कर रहा हो, आपको कोई दिक्कत कर रहा हो, तो उसका एक ही मकसद है, आप सीधे अपनी मम्मी को बोलिए, अपने पापा को बोलिए, बिंदास बोलिए, बिना डरे। और अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो हेल्पलाइन नंबर पुलिस वालों के भी और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, वो आपको इस बात की छूट देते हैं कि आपकी पहचान छिपाई जाए। आपकी पहचान पुलिस में जाहिर नहीं होती है और पुलिस उसमें तुरंत एक्शन लेती है। यानी कि आपकी पहचान छिपाकर
उस व्यक्ति को जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, या वो लड़का है, स्कूल का है, कॉलेज का है, बड़ा है, वो उसको पकड़ेगी और अच्छी तरीके से उसकी धुनाई भी करेगी और फिर आपको ब्लैकमेल करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि छोटी सी उम्र में जब आप इसमें पड़ जाती हैं और जब आपको अक्ल आती है कि यार मैं तो गलत व्यक्ति के साथ दोस्ती कर रही हूं, जब उससे आप दूरी बनाएंगी, फिर वो व्यक्ति या कोई लड़का जब उसे ये लगता है कि अच्छा ये मुझसे दूरी बना रही है, तो वो एग्रेशन में आता है, तो वो बदलने की कोशिश करता है। और ऐसे में ही ये बातें होती हैं जहां पे किसी की हत्या होती है, कि तेजा फेंक दिया जाता है, ये चीजें। इसलिए सारा ध्यान अगर पढ़ाई में रहेगा, फोकस में रहेगा, पेरेंट्स पे रहेगा, खेलकूद में रहेगा, तो बेहतर रहेगा। सोशल मीडिया में अपना ध्यान बहुत कम लगाइए। अगर आपको इंस्टा रील में ज्यादा इंटरेस्ट है, प्लीज दूर रहिए। बस इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपको सोशल मीडिया में रहना ही है, यूट्यूब देखना ही है, फेसबुक देखना ही है, इंस्टा देखना ही है, तो एक रवि के बिंदास बोल चैनल आता है, उस पर नजर बनाइए, उसे देखिए, जहां आपको अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। फिलहाल भारतीय माता पिताओं से इतना ही कहना है, अपनी बेटियों की दोस्त बने, मालिक ना बने। अगर बच्ची गलत हाथों में पड़ रही है, पढ़ चुकी है, अभी भी पढ़ चुकी है, परेशान है, उसे समझिए, उसे मारिए मत, डांटिए मत। रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, क्योंकि वो ऑलरेडी उलझ चुकी है, सदमे में है, उसे बाहर निकलना है। अगर आप दोस्त के रूप में उसका साथ नहीं दोगे तो वो नहीं संभल पाएगी, और वो व्यक्ति जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है, या करने वाला है, या कोशिश करने वाला है, उसके हौसले और बढ़ जाएंगे और आपकी बेटी दलदल में फंसती चली जाएगी। तो इसलिए अपनी बेटी को बचाना है समय रहते, तो आपको बेटी का दोस्त बनना है, प्यारा सा दोस्त, जो वो बातें आपको बताए। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो माता पिता अपने बच्चों के दोस्त बने हुए हैं, वो बेटियां कभी नहीं बहकती, कभी नहीं फिसलती, वो हमेशा अपना अच्छा बुरा जानती हैं। फिलहाल रवि के बिंदास बोलाई दे, शुक्रिया। अगर किसी भी लड़की बेटी के साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8076214145 8076214145 है। आप मुझे मैसेज कीजिए, आपकी पहचान छिपाए बिना। अगर कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, करने वाला है, परेशान कर रहा है, हम आपकी मदद करेंगे, पुलिस आपकी मदद करेगी, और आपकी बात कभी भी सोशल मीडिया में नहीं आएगी, और उस लड़के का, आदमी का इलाज भी होगा। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बेटियां।